ऑनलाईन फटवणूक वाढत चल्ल्या। सायबर गुन्यांव शाखा या गुन्यांवांचेर आळाबंद हाडपाक आपले परीन यत्न करता। अर्थीक फटवणूक करप्यांपासून लोकांनी सादूर रावचे। एसपी क्राइम राहुल गुप्तान आवाहन केला। साइबर क्राइम portal that Goa Police is operating. There's cyber crime helpline number 1930 on which anybody can report financial frauds. This portal has been made in compliance with MHA guidelines, and we are operating it 24/7. There is an online website also, cybercrime.gov.in, on which all kinds of cyber crimes can be reported. So there are two systems as of now to report cyber crime. Which one is 1930 helpline, the second is cybercrime.gov.in. In case anybody is not able to use both of these, then the victim or complainant can approach the police station, or they can come to cyber police station also. There we will help them to feed information on these portals. सबको सावधान थोड़ा रहना चाहिए। अगर कोई आपको कम पैसे में ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, या फिर आपको पता नहीं है कि अनवेरीफाइड आदमी अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस पर ट्रस्ट मत कीजिए। अगर उस पर ट्रस्ट करेंगे तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ग्रीड एंड ट्रस्ट। और तीसरी चीज़ है लैक ऑफ अवेयरनेस। तो तीन चीज़ें हैं कि आप ग्रीडी ना रहें, किसी पर ऐसे आसानी से ट्रस्ट ना करें अनलेस कोई नोन आदमी है, आप पर्सनली उसको जानते हैं, और हमेशा अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इट्स एन इवॉल्विंग डोमेन। सो मैंने आपको ये थोड़े से मोडस ऑपरेंडीज बताया। अब मैं वापस उस पर आता हूँ कि 1930 के ऊपर। तो इट हैज़ कम टू लाइट कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि 1930 हेल्पलाइन है। हमने अवेयरनेस की काफ़ी कोशिश की है, तो इसी श्रृंखला में दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट सीरीज। तो 1930 हेल्पलाइन है, cybercrime.gov.in पोर्टल है। 1930 helpline is just for financial frauds, and the second one is for all kinds of social media related crimes, cyber crimes, financial crimes. So उसमें आप सब कुछ रिपोर्ट कर सकते हैं। 1930 पर जैसे ही आप रिपोर्ट करते हैं, हमारा जो स्टाफ बैठा हुआ है कंट्रोल रूम में उसको ऑनलाइन पोर्टल पर डालता है। उसके बाद उसमें फ्रीजिंग की प्रोसेस चालू हो जाती है। वो बैंक अकाउंट जो आपका फ्रॉड का पैसा जो है वो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में लेयर होता है, तो वो आइडेंटिफाई कर करके पोर्टल उसको फ्रीजिंग करना चालू कर देता है। जहाँ आइडेंटिफाई हुआ कि ये फ्रॉड अमाउंट है 1,02,000, 1,50,000, जितना भी फ्रॉड अमाउंट जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट से कहीं भी चला गया, बट उसको आइडेंटिफाई करके उस अकाउंट को फ्रीज कर देता है। तो ये इसमें प्रॉब्लम। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे ही आपका फ्रॉड हुआ वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन देनी है 1930। मोर देन 3.5 करोड़ फ्रॉम 1930 पोर्टल, विच ऑल्सो वॉज एम्फसाइज्ड बाय आवर ऑनरेबल सीएम ऑल्सो। 3.73 करोड़ इसका एग्जैक्ट अमाउंट है, और टोटल अमाउंट जितना फ्रीज हुआ है वो 6.73 करोड़ है। तो ये हमारा जो सिस्टम है काफ़ी रोबस्ट तरीके से काम कर रहा है, एंड वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू यूटिलाइज इट। 5 लाख से कम का जो फ्रॉड है फाइनेंशियल फ्रॉड, वो पुलिस स्टेशन लेवल पर जाएगा। 5 लाख से ऊपर का है वो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के पास आएगा। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखें। अदरवाइज ऑल्सो आपके पास मैसेज आ जाएगा, उस मैसेज में लिखा होगा कि आपको कहाँ जाना है, आपकी कंप्लेंट कहाँ पहुँची है। और अगर जैसे जैसे पोर्टल फ्रीज करता है पैसा, वो इन्फॉर्मेशन भी पहुँच जाती है मैसेज के थ्रू विक्टिम के पास। तो विक्टिम जैसे ही अगर आपकी कंप्लेंट की आप लोगों ने, और उसके बाद पैसा फ्रीज किया पोर्टल ने, तो वो मैसेज भी आ जाएगा कि आपकी कंप्लेंट से रिलेटेड ये हमारा जो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है उस पर हमने ये इस अकाउंट में पैसा फ्रीज कर दिया है आपके लिए, वो आपका पैसा है। ये पूरा हमने इसका पर्टिकुलर SOP बना के रखा हुआ है कि कैसे हमारा 1930 का स्टाफ कंप्लेनेंट से बात करेगा, उससे क्या क्या डिटेल लेगा, किस तरीके से उसको फिर ऑनलाइन डालेगा, और उसके बाद फर्दर उसमें क्या करना है। इसका सबका SOP वेल डिफाइंड SOP है। तो वी रिक्वेस्ट कि आप इस पर ट्रस्ट करें, इस प्रोसेस पे। और 1930 पे 24/7 फंक्शनल है, पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर ही है अभी 1930 हेल्पलाइन, उस पर आप कंप्लेन करें। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव, संगीता ओली।